नमस्कार, स्वागत है। मैं हूँ अरुण प्रताप पाल। हमारे एक व्यूअर ने पूछा है कि जो आजकल घटनाएँ हो रही हैं, जैसे कि पुरुषों की हत्याएँ की जा रही हैं उनके पत्नियों द्वारा, उस पर कुछ प्रकाश डालिए या अपने विचार रखिए। तो उस संदर्भ में मैं आपसे कुछ बातें करूँगा और तथ्यों के साथ। हालाँकि उस घटना की जो भी यथास्थिति है, वो समाचार मीडिया के माध्यम से आप तक पहुँच ही गई होगी। उस खबर के बारे में तो हम कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन खबरों की खबर के बारे में हम आपसे ज़रूर इस पर समीक्षा करेंगे कि उसके हमारे समाज पर क्या प्रभाव या इफ़ेक्ट पड़ेंगे। उनको जानने की या उनको समझने की कोशिश करेंगे। जो भी घटनाएँ हैं, वो जाँच एजेंसियाँ अपना काम कर रही हैं और जो भी न्याय होगा, न्याय व्यवस्था वो अपना काम करेगी। ये काम हमारा नहीं है। हमारा काम जो है वो हम आपसे इसकी समीक्षा करना है। तो आइए उस तरफ चलते हैं। आखिर ऐसी घटनाएं होती क्यों हैं? तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि शादी की परिभाषा जो बनाई गई है हमारे कानून में, क्या वो आज के समय में फिट बैठती है या नहीं। मुझे तो यहीं पर संदेह हो जाता है, क्योंकि शादी अगर आध्यात्म की नजर से देखें तो दो आत्माओं का आपस में मिलन होता है, जबकि हमारे कानून में दो शरीरों को जबरदस्ती मिला दिया जाता है। तो जो जबरदस्ती मिलान है, वो उसके स्टैंडर्ड के आधार पर मिलाया जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मन, विचार और भावनाएं जब तक मैच या मेल ना खाएं, तब तक उसे शादी हम नहीं मान सकते। लेकिन हमारे समाज में यह विडंबना है कि स्टेटस लेवल देखकर ही आपस में शादियां कराई जाती हैं। स्टेटस का लेवल मायने रखता था, लेकिन मुझे आज के समय में नजर नहीं आ रहा है। क्यों? भावनाओं का भावनाओं से मेल होना बहुत जरूरी है, न कि स्टेटस का। अगर मन से मन या आत्मा से आत्मा का मिलन नहीं होगा, तो स्टेटस कोई मायने नहीं रखता। यही वजह है कि ये घटनाएं बढ़ रही हैं। अभी औरैया में ये कहानी आई है, इससे पहले मेरठ में थी, या कहीं भी और भी बहुत सी कहानियां हैं जो आप तक पहुंच रही हैं और हमारे व्यूअर जानना चाहते हैं। बहुत से व्यूअर तो डरे हुए भी हैं, कह रहे हैं कि शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मेरा मानना है कि डरना नहीं है, शादी तो अवश्य करनी चाहिए, परंतु ये सुनिश्चित कर लें, दो प्रेमियों के बीच में तीसरे की जगह कहीं भी जायज नहीं है। अगर पहले से उनका कोई प्रेम संबंध अगर घनिष्ठ रूप में है, तो वहां पर शादी करने से बचना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसे सभी मित्रों को समझ लेना चाहिए। क्योंकि प्रेम के बीच में कोई तीसरा आएगा, वो इसी तरीके से मारा और काटा जाएगा।
चाहे वह भले ही पति ही क्यों न हो। अब बात आती है दूसरी। तो समय सबका आता है, अब समय इस समय महिलाओं का है और वो अपना बदला ले रही हैं। ये कोई बात जो हम कह रहे हैं ये प्रमाणित नहीं है, परंतु पूर्व जन्म के आधार पर इसे सत्य माना जा सकता है। क्योंकि हमारे समाज में छोटी कन्याओं का जो भ्रूण हत्या होती है बालिकाओं की, उसके जवाब में ये प्रक्रिया या प्रतिक्रिया हो रही है। हालांकि वो समाज की दृष्टि से सही नहीं है, फिर भी ईश्वर का कानून है, ईश्वर ही समझे। हम उन सभी पहलुओं को समझेंगे जो हो सकते हैं। तो एक तो ये भी पहलू हो सकता है अदला बदली का काम। दूसरी बात यह है, अगर ये घटनाएं इसी तरह अगर चलती रहीं या बढ़ती रहीं तो भले ही लिंग अनुपात न बिगड़े, परंतु हमें लगता है कि जीडीपी जरूर नीचे चली जाएगी। क्योंकि इस तरह पत्नियां अपने पतियों की हत्या करती रहेंगी, भले ही अपवाद मात्र हैं, हम सभी को यहाँ शामिल नहीं कर सकते हैं। जो भी घटनाएं हैं सिर्फ उन्हीं को शामिल कर रहे हैं। तो एक चीज मेरी समझ में आ रही है, जो भी कमाऊ इंसान है या जो भी नौकरी पेशा वाले हैं, अगर उनकी मान लीजिए हत्या हो जाती है तो जो सप्लाई स्रोत था पैसे का आने का, इनकम का, वो तो समाप्त हो जाएगा। बदले में जो महिलाएं विधवा हो जाएंगी उनको सरकार विधवा पेंशन और बहुत सारी सुविधाएं आखिर सरकारी खजाने में से ही तो उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा बहुत स्कीमों का भी उनको लाभ दिया जाएगा, तो ये सरकार को देना ही पड़ेगा। और जो टैक्स का पैसा सरकार के पास जाना था उसमें तो कमी आएगी। तो भारत एक कंगाल के रास्ते पर तो अवश्य चलने लगेगा अगर इस तरह घटनाएं बढ़ती रहीं। क्योंकि सब पैसे का खेल है। तो ये जो जानकारियां हैं वो हमने आप तक पहुंचाई। हमें सुनने के लिए शुक्रिया और धन्यवाद। ज़्यादा लंबा वीडियो करना ठीक नहीं। जय हिंद, जय भारत।